डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या शुरू करवाएंगे बेटा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। हमने हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर कहाँ तक पढ़ लिया, हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और आज हम थर्ड टाइप क्या करवाएंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बस थोड़ा सा यही थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, इसमें भी ब्लड ज़्यादा बड़ा पड़ता है, बाकी हमारे नॉर्मल आएंगे। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू किसे कह रहे हैं बेटा, विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, जो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। मतलब हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, सपोर्ट, विच प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। भाई इससे हमारा स्केलेटल बना हुआ है, आपको सबको पता है कि हमारा मोस्टली स्केलेटल बोन्स का बना हुआ है, हमारी बॉडी में बोन्स होंगे। लेकिन आपको कार्टिलेज भी, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो कार्टिलेज भी पार्ट किसका होगा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का। तो इसके अंदर पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे। ओके बेटा। और सेकंड अगर हम बात करेंगे तो हम कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे, यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे बेटा, वस्कुलर टिश्यू। तो किसमें हेल्प करेगा, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारी बॉडी में किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वस्कुलर टिश्यू। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन मेनली कौन करेगा, ब्लड, और एक कौन करता है, लिम्फ करेगा। कौन करेगा बेटा, लिम्फ। तो आपने ब्लड का नाम भी सुन रखा होगा, बोन्स का नाम भी सुन रखा होगा, शायद कार्टिलेज और लिम्फ का नाम ना के बराबर सुन रखा होगा। तो आज हम सबसे पहला कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर हम पहली चीज क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, बोन, फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो अगर हम सबसे पहले अब किसके बारे में बात करेंगे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, किसके बारे में बात करेंगे, हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है और जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, बोन सबने सुना है, अगर ये मेरी बोन यहाँ से टूट जाएगी तो कैसे ऐसे सीधी रहेगी, फ्रैक्चर आ जाता है ना, सीधा नहीं रख पाते हम इसे, तो हमारी बॉडी का सपोर्ट नहीं बन पा रहा है। तो हमारी बॉडी का, मैं सीधी खड़ी हूँ, तो मैं सीधी, क्योंकि हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है जो मुझे सीधा खड़ा रखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है बेटा। तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सपोर्टिव स्केलेटल कह रहे हैं उसे। सबसे पहले आप इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम कार्टिलेज पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना। यहाँ से इसकी पोजीशन पूछेंगे कि हमारी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो आप एक बार, जैसे मैं कहूँ, आप अपने बॉडी पार्ट्स को टच करना, जहाँ से अपने नोज की टिप को टच करो, ऐसे प्रेस करो, आपको इलास्टिक लगेगा। आप ईयर पिन्ना को करो, कैसे भी हम मोड़ सकते हैं, किस तरह से भी मोड़ सकते हैं ना। तो कार्टिलेज कैसा है स्केलेटल। अब आप कैसे कहोगे स्पोर्ट, लेकिन हमारी बॉडी के काफी पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हमारे अंदर जो मेन स्केलेटल टिश्यू होगा वो तो हमारे अंदर बोन्स होंगी, बट ये भी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, कार्टिलेज। तो बोन तो हार्ड होती है, सबको पता है, बट कार्टिलेज आप अपने ईयर पिन को आराम से मूव कर सकते हैं ना, हिला सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज है। तो ये कैसा हो गया है बेटा, सॉफ्ट है, आप इसे मूव कर सकते हो, ऐसे खींचोगे तो खींच भी जाएगा, ऐसे करोगे तो खींच जाएगा। ये कैसा होता है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक टिश्यू होगा बेटा। ये कैसा टिश्यू होगा, सॉफ्ट एंड इलास्टिक टिश्यू होगा। इतनी मेरी बात समझ में आई। तो कार्टिलेज कैसा टिश्यू होगा, सॉफ्ट एंड इलास्टिक टिश्यू। जैसे मैंने कनेक्टिव टिश्यू के सबसे पहले वीडियो के अंदर बताया था, उसके फीचर्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा बेटा, इसका भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। ये जहाँ से भी, मतलब यहाँ पे मान लो हमारी यहीं पे प्रेजेंट है, जहाँ से टच हो रहा है, और यहाँ पे इसकी क्या होगी, आउटर लास्ट में ये कवरिंग होगी, और इसके पूरे के अंदर ये क्या भरा होगा, मैट्रिक्स भरा होगा। क्या भरा होगा, मैट्रिक्स। तो पहला कंपोनेंट जो कार्टिलेज का हो गया है वो क्या हो गया है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स सेम भी कनेक्टिव टिश्यू का है, सेम इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वाटर प्रेजेंट होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यही सारी चीजें इसके अंदर
प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो ये लेयर बनेगी इसको याद रखना बेटा, जो बाहर की तरफ लेयर होगी उसे हम पेरिकॉन्ड्रियन लेयर कहेंगे। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, पूछ लेते हैं इसका क्वेश्चन कि जो आउटर कवरिंग है ये तो हमारी स्किन से या टिश्यू से टच हो जाती है, यहाँ इस कवरिंग को कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज नॉन एज, तो आपका हमने क्या कहा है, ये इकट्ठा हो गया इस तरह से, एक लेयर सी बन गई है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, पेरिकॉन्ड्रियन कह रहे हैं। मेरे साथ बोलना, क्या कहेंगे इसे हम, बोलो पेरिकॉन्ड्रियन कहेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो पहला कंपोनेंट हमने क्या बताया है भाई, मैट्रिक्स बताया है, क्लियर। सेकंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी, और मेन सेल्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। क्या प्रेजेंट होगी बेटा, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या नाम देंगे, कॉन्ड्रियोसाइट नाम देंगे। क्या नाम देंगे, जिसे हम कॉन्ड्रियोसाइट नाम देंगे, या कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहेंगे। हम क्या कहेंगे, हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू की हो गई है, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि हम बाद में जो जो टिश्यू करते चले जाएंगे वहां उन सेल्स के नाम बताते चले जाएंगे। तो कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होगी वो क्या होगी, कॉन्ड्रियोसाइट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट होगी, जो क्या बनाएगी, कार्टिलेज बनाती है। क्या बनाएगी, कार्टिलेज टिश्यू बनाएगी। अभी कैसे होती है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस। क्या बेटा, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ये एक स्पेस है, इकट्ठे भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ये क्या बेटा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ये इस तरह से मिल सकता है, ठीक है। यहां पर इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम क्या कहेंगे, लैक्यूना कहेंगे, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो बोन है या फिर कार्टिलेज है, दोनों के अंदर एक स्पेस मिलेगा और स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, इन्हीं का बना होगा। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, लैक्यूना। तो क्वेश्चन आएगा फ्लूइड फिल्ड स्पेस ऑफ कार्टिलेज या बोन्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्यूना। और इन लैक्यूना के अंदर मैंने कहा ना, कॉन्ड्रियोसाइट आर प्रेजेंट इन द फ्लूइड फिल्ड स्पेस, इन लैक्यूना के अंदर जो मैं ये बना रही हूँ, ये क्या बना रहे हैं हम, सेल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, ये सेल्स बना रहे हैं। इस तरह से मिलेगी, एक 4 सेल भी मिल गई है, तो इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कह रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं हम, कॉन्ड्रियोसाइट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहेंगे। आई बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहाँ मिलेगी, लैक्यूना में। और लैक्यूना क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, बट उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, और वहां पे उन फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कह रहे हैं। ये कैसे कार्टिलेज बनाती है, दीज कॉन्ड्रियोसाइट फॉर्म अ स्पेशल प्रोटीन। ये क्या बनाएगी बेटा, एक स्पेशल प्रोटीन बनाएगी, जिसे हम कॉन्ड्रिन नाम देंगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कार्टिलेज से सारा कॉन्ड्रियन कहीं पे भी वर्ड आएगा कॉन्ड्रियन कॉन्ड्रियोसाइट है तो कार्टिलेज फॉर्मिंग हो गया। तो पेरिकॉन्ड्रियल लेयर कह दिया, कॉन्ड्रियोसाइट या ब्लास्ट सेल बननी शुरू होगी इनिशियल, तो ब्लास्ट और साइट जब कंप्लीटली मैच्योर सेल बन जाएगी तो हम साइट वर्ड लगा देंगे, नॉट सो मच डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो कॉन्ड्रियोसाइट हमने कह दिया है, ओके। और यहाँ पे जो प्रोटीन बना, क्या बना, प्रोटीन बनाएगी, क्या बनाएगी, कॉन्ड्रिन बनाएगी, जो कार्टिलेज बनाएगी। कॉन्ड्रिन के कारण ही, किसके कारण, कॉन्ड्रिन के कारण ही ये कैसे नेचर का हो जाता है, इलास्टिक नेचर का, और सॉफ्ट हो जाता है। कौन से प्रोटीन के कारण इलास्टिक नेचर का हुआ है, ये कॉन्ड्रिन के कारण। किसके कारण हुआ है, कॉन्ड्रिन के कारण। आई मेरी बात समझ में बेटा? तो ये हमने क्या पढ़ा है, कार्टिलेज पढ़ा। पोजीशन अभी हम बात करेंगे, तो कार्टिलेज के बारे में हमने क्या पढ़ा भाई, ये कैसा है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है ये, और स्पेशलाइज्ड हो गया है। इसका मैट्रिक्स वही सेम वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा मॉलिक्यूल्स का बना होगा। इसकी इस लेयर को हमने क्या नाम दिया है, पेरिकॉन्ड्रियन नाम दिया, इसका नाम जरूर याद रख लेना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लैक्यूना नाम दे रहे हैं। और इस लैक्यूना के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है, और इन सेल्स का हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ड्रियोसाइट। आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर, तो आपका आंसर क्या होगा, कॉन्ड्रियोसाइट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट। मैंने कहा जब सेल बनेगी स्टार्टिंग में तो उसका इनिशियल स्टेज के अंदर कॉन्ड्रियोब्लास्ट, जब कंप्लीटली बन जाती है, मैच्योर हो जाएगी तो कॉन्ड्रियोसाइट, सेम है ये, ठीक है।
और ये क्या बनाते हैं, एक स्पेशल प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या है, कॉन्ड्रिन, जिसे क्या प्रोवाइड करेगी, उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगी और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगी। आगे मेरी बात समझ में, तो यहाँ पर आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, कॉन्ड्रियोसाइट, लेक्यूना, कॉन्ड्रिन और पेरिकॉन्ड्रियन। क्लियर है सारे बच्चों को, गुड। अब हम इसके बारे में और क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पोजीशन पढ़ेंगे, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी। देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, याद रखना जब हम एम्ब्रियो में होंगे, फ्यूजन हुआ, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ, एग का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिर उसके बाद लिम्स निकलने हो जाएंगे फीटस। जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है, कौन सी लाइफ है, एम्ब्रियोनिक जो लाइफ होती है उसके अंदर सारा का सारा, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ द मेन जो स्केलेटल टिश्यू होगा हमारे अंदर, द मेन स्केलेटल टिश्यू इज, सारा का सारा क्या होगा वहां पर, कार्टिलेज होगा, क्या होगा, कार्टिलेज। और यही कार्टिलेज इन फीटल लाइफ के अंदर, किसके अंदर, इन फीटल लाइफ के अंदर, जैसे ही एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, इन्फेंट लाइफ बनेगी, कौन सी लाइफ बनेगी, इन्फेंट लाइफ बनेगी, फीटल लाइफ बनेगी, तो यही कार्टिलेज किसमें रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस्ड इनटू बोन्स। कहीं कहीं पे जो भी है, मोस्टली कार्टिलेज किसमें रिप्लेस हो जाएगा, बोन्स के अंदर। तो कार्टिलेज से ही बाद में क्या बनता है, यहाँ पर मतलब रिप्लेस हो गया, बनाएगा तो नहीं अलग तरह से बनेगा, अलग सेल्स बनेगी वहां पर। हमने कहा कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड इनटू द बोन्स। आपको थोड़ा सा याद रखना, अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में है तो विच वन इज द टिश्यू इन आवर बॉडी विच प्रोवाइड द सपोर्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। बट इन फीटल लाइफ, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, आपको सबको पता है, हाथ पैर निकलने शुरू हो जाते हैं, बच्चा फिर मूव करने लग जाता है, फिर जब एक बच्चे का जन्म होता है उसे हम इन्फेंट कह रहे हैं, तो एट दैट कंडीशन इनके अंदर फिर क्या होगी, बोन। तो कार्टिलेज ही किसमें रिप्लेस हो गया है, बोन। जहाँ पहले कार्टिलेज था वहां पे क्या आ गया है, बोन। बट अगर हम बात करेंगे हमारे अंदर, अब हम बड़े हैं फीटल लाइफ के अंदर या एम्ब्रियोनिक लाइफ को छोड़कर, अब बात है हमारे अंदर कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होगा। हम नॉर्मली क्या लिख रहे हैं, अडल्ट के अंदर हमारे अंदर कार्टिलेज सबसे पहले मैंने क्या कहा, नोज की टिप, सॉफ्ट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज टिप पर, या हम क्या कहेंगे, ईयर पिन्ना, क्या कहेंगे हम इसे, ईयर पिन्ना में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना आपको पता लगा। अब देखो, अब हम थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं गले के अंदर। आपने एक एपिग्लोटिस नाम सुना होगा, सुना आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। यहाँ से हमारा फेरेंक्स जब ट्रैकिया के अंदर एंटर करेगा, तो क्योंकि फेरेंक्स की ओपनिंग किसके अंदर होगी बेटा, ट्रैकिया के अंदर भी और फूड पाइप में, तो इसकी ओपनिंग तो ग्लॉटिस, और यहाँ पर एक कार्टिलेज का ढक्कन होगा, इसे हम एपिग्लॉटिस कहेंगे। हम 10th क्लास के अंदर इसको अच्छे से बताएंगे क्या काम करेगा। जब खाने को निगल रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस विंड पाइप को क्रॉस कर देती है। एपिग्लॉटिस में किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। देन हमारे अंदर ट्रैकिया के अंदर और लैरिंग्स के अंदर रिंग होगी बेटा, क्या होगी, रिंग। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिंग्स है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिंग्स होंगी, किसके अंदर होंगी बेटा, वो ट्रैकिया के अंदर होंगी, जिसे हम विंड पाइप बोलते हो आप उसे। लैरिंग्स है और रेस्पिरेटरी जो ट्री होगा, उन सब के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगी बेटा, कार्टिलेज होगा। क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, एक बोन दूसरी बोन, तो उसके बीच में भी क्या होता है, कार्टिलेज टिश्यू होगा। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की, जिसे आप डिस्क कहते हो, डिस्क ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, ये कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट है। आपको कॉमनली जो पूछेंगे, कॉमन एग्जांपल नोज टिप, ईयर पिना, एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा हुआ है, और आपको याद रख लेना एपिग्लोटिस या रेस्पिरेटरी सिस्टम तक हमारे पास में कौन सा टिश्यू मिलेगा, ये कार्टिलेज। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। और कुछ फिश तो ऐसी होती है जहाँ पे सारे की सारा ही कार्टिलेज मिलता है और क्या नहीं मिलेगा, बोन्स नहीं होती है। मैं आपको डाइवर्सिटी के अंदर बताऊंगी, और कार्टिलेज फिश एंड बॉनी फिश। तो कार्टिलेज, आपने शार्क नाम सबने सुना है ना, शार्क है, अगर इलेक्ट्रिक रे नाम सुना होगा, ये फिश होती है,
जो कंप्लीटली किसकी बनी हुई होती है, कार्टिलेज, कोई बोन्स नहीं होंगी वो, और उन्हें हम कार्टिलेज फिश की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो कुछ फिश जिनके अंदर कंप्लीटली कार्टिलेज हो, शार्क है, इलेक्ट्रिक रे आ गई है, ठीक है बेटा, इन्हें हम टॉर्पेडो बोलते हैं, ट्राइगोन बोलेंगे। तो ये सब किसकी होती है बेटा, कार्टिलेज फिश, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। और हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी पूरा का पूरा क्या होगा, कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट है। बट हम जब अडल्ट है या इन्फेंट लाइफ में आए तो जब कार्टिलेज से बोन बने तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ है हमारे अंदर, अब हमारे अंदर कहाँ है, नोज टिप पर, एयर पिना पे, एपिग्लोटिस पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर रिंग्स होंगी, जिसमें ट्रैकिया आ गया हमारे पास में, ठीक है, विंड पाइप कह रहे हैं, लैरिंग्स हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क के अंदर, ये हमारे नाक को जो दो हिस्सों में डिवाइड करे इसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, नेजल सेप्टम। और ये भी किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज टिश्यू का बना हुआ होता है। किसका बना होगा, कार्टिलेज टिश्यू का बना हुआ होगा। आगे मेरी बात समझ में, तो हमने कौन सा टिश्यू पढ़ लिया यहाँ पर, कार्टिलेज टिश्यू पढ़ लिया बेटा। क्या पढ़ लिया हमने, कार्टिलेज टिश्यू। आपको इसकी पोजीशन याद रखनी है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में पूरा का पूरा है। और पेरिकॉन्ड्रियम हमने क्या बताई थी, उसकी लेयर बताई थी। मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लूइड स्पेस उसे हम लैक्यूना कहेंगे। ओके बेटा, जो सेकंड अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, बोन। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्ड पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है, टिश्यू अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, बोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बोन्स। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, आपको सबको पता है अभी आप क्या कहते हो, टूथ इनेमल, जो हमारे टूथ के ऊपर कवरिंग है, इनेमल है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, वो क्या होगा, हार्डेस्ट पार्ट है। लेकिन टिश्यू वर्ड लिखा मिला है वहां पे, इनेमल इज नॉट अ टिश्यू। इनेमल कोई टिश्यू नहीं होता है, याद रखना, ठीक है बेटा। हमारे इनेमल हमारे टीथ की कवरिंग होगी, वो उसको इनेमल को सिक्रेट करती रहेगी, इससे हमारा टीथ हार्ड बन जाता है। बट अगर आपका कभी हार्डेस्ट टिश्यू वर्ड आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोन। तो इस तरह की आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है बेटा। अगर आपका कभी पार्ट लिखा है तो आपका इनेमल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बट अगर आप हार्डेस्ट टिश्यू आएगा, इनेमल इज नॉट अ टिश्यू, तो हार्डेस्ट टिश्यू आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोन्स। अब अगर हम बात करेंगे बोन, स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन को क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। अब याद रखना बेटा इसके बारे में, सेम इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। सेम किसका बना होगा, वाटर होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और प्रोटीन होगा। ओके बेटा, अब यहां पर इमेजिन करो ये बोन है, ऐसी होती है ना बोन। मैंने बोन को बीचों बीच में से कट किया, आपको बोन डेड दिखाई देगी, भाई ये तो वाइट है बोन, तो क्या होगी, डेड। बट वो डेड नहीं होती है, हमारी बोन की भी ग्रोथ होती है। बोन डेड नहीं है, हमारे अंदर ऐसा कोई भी टिश्यू नहीं है जो डेड है। हमारे अंदर स्किन फिर भी अपर पार्ट ओनली सम लेयर्स क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, कैराटीन में रिप्लेस हो जाएंगी, बाकी हमारी बॉडी में कोई टिश्यू डेड नहीं है। जब मैंने इस बोन को इस तरह से काटा तो हमारी बोन्स के अंदर बीच में कैविटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक आप मान लीजिए चौक है, मैं इसको इस तरह से काटूंगी तो आपको बीच में स्पेस दिखाई देगा, क्योंकि इसमें आएगा भी यहाँ पे बीच का स्पेस। और यहाँ इस तरह से थोड़ा बड़ा बना रही हूँ मैं यहाँ पे ये, और ये क्या हो गया, ऐसे ही होगा, मैं गोल गोल होते इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये आउटर कवरिंग बताई मैंने इसे, वह हमने पेरिकॉन्ड्रियम नाम दिया था, इसे हम क्या नाम दे देंगे, पेरिओस्टियम। क्या नाम दे देंगे, पेरिओस्टियम। अंदर की लेयर हो गई, इसे हम एंडोस्टियम कह देंगे। क्या कह देंगे इसे, हाँ एंडोस्टियम कह देंगे। इस तरह से आ गया। अब अंदर इसके बीच में मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर भी फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसे हम क्या नाम देंगे, लैक्यूना ही नाम देंगे। क्या नाम देंगे, लैक्यूना ही नाम देंगे। लेकिन यहाँ पर लैक्यूना इज अरेंज्ड इन अ रिंग। लैक्यूना किसके अंदर अरेंज है, रिंग में। कार्टिलेज के अंदर रिंग में अरेंज नहीं था, कहीं कहीं पे प्रेजेंट थे ना, कहीं कहीं पे। बट यहाँ पर क्या होगा, रिंग में। मान लीजिए एक रिंग हो गई, इस तरह से सारे क्या प्रेजेंट है,
लैक्यूना। एक रिंग रिंग से बनती दिख रही है ना बेटा, तो इनका अरेंजमेंट है, इनका क्या है बेटा, ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। इनका ये सारा का ये क्या बन रही बेटा, बन रही है रिंग टाइप, बन गई ना ये रिंग टाइप। ये क्या बन गई बेटा, इस तरह से रिंग टाइप बन रही है। देखो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर बोन छोटा सा लिख रखा है, बट डायग्राम दे रखा है, कभी आप ध्यान दोगे ना आपका उसी के नीचे एरिया टिश्यू के नीचे देखना लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, 68 पेज के ऊपर। तो ये हमने क्या कहा बेटा, हमारे पास में ये इस तरह रिंग बन गई ना लैक्यूना, बट लैक्यूना अरेंज इन अ रिंग। इन रिंग्स को हम क्या नाम देंगे, लैमिला कहेंगे। क्या कहेंगे, लैमिला। तो ये चीज याद रखना, हमने यहाँ पे क्या कही है बेटा, क्या कहा है, वेरी गुड, बोलो क्या नाम दिया हमने यहाँ पे इसको, कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लैक्यूना। और लैक्यूना किसके अंदर अरेंजमेंट होगी, रिंग के अंदर, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लैमिना। तो यहाँ पर भी इसी लैक्यूना के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगी, बॉन फॉर्मिंग सेल्स। क्या प्रेजेंट होगी, बॉन फॉर्मिंग सेल्स। हमने कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स की थी तो कॉन्ड्रियोसाइट कहा था, या हम क्या नाम दे देंगे, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियो कौन से हो गया, ऐसे हम क्या भी नाम दे देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट कह देंगे। क्या भी कह देंगे बेटा, इसे हम ऑस्टियोब्लास्ट। वहां पे तो नॉर्मल ओवल शेप की थी, बट यहाँ पे ये फिलामेंट से निकले होंगे इस तरह से, ये स्पेस बना है, इसके अंदर हमने ये क्या, ठीक है, कैनाल कुली कहेंगे इन्हें हम, क्या कहेंगे, कैनाल कुली कहेंगे। इस तरह से निकली होगी, कैनाल कुली कह देंगे इसे हम। ओके बेटा, क्या कह देते हैं हम, कैनाल कुली, जो फिलामेंट से निकले होते हैं इन्हें हम। तो इस तरह से क्या होंगे, ऑस्टियोसाइट्स हो गई है। क्या हो गए, ये सबके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ऑस्टियोसाइट, जो क्या बनाती रहेगी, बॉन बनाएगी। क्या बनाएगी, बॉन बनाएगी। इतनी मेरी बात समझ में आई, वेरी गुड। दोबारा से एक बार हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे, फिर इसके अंदर और चीजें इंपॉर्टेंट बतानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। तो मैंने आपको क्या कहा, हमने बॉन को बीचों बीच में से हमने कट किया है, ठीक है, ट्रांसवर्स हमने इस तरह से कट किया है। तो अंदर एक कैनाल होगी, कैनाल का नाम अभी हम बताएंगे। तो एक लेयर सी बन गई इसकी, और एक आउटर कवरिंग में लेयर बन जाएगी। आउटर वाले को पेरिओस्टियम, अंदर वाले को हमने एंडोस्टियम कह दिया। और फ्लूइड फिल्ड स्पेस होगा, जिसे हमने क्या नाम दिया बेटा, लैक्यूना नाम दिया है। और लैक्यूना किसके अंदर प्रेजेंट हो गया, एक रिंग के अंदर प्रेजेंट हो गया, और इस रिंग को हमने क्या कह दिया है, लैमिला कह दिया है। और इस रिंग के अंदर ये क्या प्रेजेंट हो गई है, ऑस्टियोसाइट सेल हो गई है। इसे हम क्या कह देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट कह देंगे। क्या कह देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट, जो क्या बनाएगी, बोन बनाएगी। आपको सबको पता है हमारी बोन हार्ड होती है, पता है ना सबको हमारी बोन हार्ड है। क्यों हमारे पास हार्ड है, वहां पे कॉन्ड्रिन प्रोटीन बनाया था जिसके कारण वो सॉफ्ट हो रही थी। यहाँ पर भी ये एक प्रोटीन बनाती है, और वो प्रोटीन क्या होता है, ओसिन प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा, ओसिन। और ओसिन इसे क्या बना रहा है, हार्ड बना रहा है। और हमने हार्डेस्ट कहा इसे, हार्डेस्ट हमारे अंदर क्यों होता है, आपको सबको पता है, हमारी बोन में कैल्शियम एंड फास्फोरस भी होगा, होता है नहीं होता है। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस होने के कारण हमारी बोन और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। हार्ड है ओसिन प्रोटीन के कारण, बट इट इज हार्डेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे कैल्शियम एंड फास्फोरस, सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे जिसे हार्डेस्ट बनाएगी। क्या बनाएगी, उसे हार्डेस्ट बनाएगी। तो ऑस्टियोसाइट ने क्या रिलीज किया, एक ऑसिन प्रोटीन, जो क्या हो रहा है, हार्ड। और इसका मैट्रिक्स का किसका हो गया बेटा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा, और फास्फोरस जो सॉल्ट, कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिसे और भी ज्यादा हार्डेस्ट बना देगी। क्लियर सारे बच्चों को, वेरी गुड। अब हम बात करें, इतना हमने नॉर्मल पढ़ लिया, अब बीचों बीच मैंने एक कैनाल बनाई है। देखो हमारे पास बोन अंदर से अगर हम बात करेंगे, इमेजिन करो ये कर दिया है, ये मैंने बोन, तो ये वाली जो चीज है ऐसी होलो है ना, तो सेम ऐसे हमारे बोन में भी अंदर बीचों बीच एक कैविटी प्रेजेंट होगी। क्योंकि देखो ये तो मैंने ये आप मैंने बोन को इसलिए ऐसे कर दिया, आपको एक ही गोल से दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको अंदर से देखोगे तो भी आपको पूरी कैनाल टाइप दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, कैनाल। और इस कैनाल को हम क्या नाम देंगे, हैवर्सन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, ये पूछेंगे एनटीएससी के अंदर, हैवर्सन कैनाल। हैवर्सन साइंटिस्ट के नाम से बेटा,
हैवर्शियन कैनाल क्या प्रेजेंट होगी, हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट है। और हैवर्शियन कैनाल सारी बोन्स में नहीं होती है, ओनली प्रेजेंट इन द मैमेलियन बोन। इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमेलियन बोन। मैमल्स आपको पता है, मैमल्स रेप्टाइल अगर आपने पढ़ रखा है, मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहेंगे। तो खाली मैमल्स की अंदर ही होगी, जैसे हम मैमल्स है, लॉयन है, डॉग है, कैट है, सब किसके अंदर आता है, मैमल्स के अंदर आते हैं। ओनली मैमलियन बोन। हैवर्शियन कैनाल, याद रखना क्वेश्चन सीधा आता है, विच इज द मोन या हैवर्शियन कैनाल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, तो आपका आंसर क्या होगा, मैमलियन बोन या मैमल्स कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो आप, मैमल्स कह सकते हो। हैवर्शियन कैनाल इज प्रेजेंट इन ओनली द मैमलियन बोन मैमल्स। अभी हैवर्शियन कैनाल भाई आपने, मैंने क्या कहा, ये लिविंग है, मैंने क्या कहा, ये लिविंग है। लिविंग होने के लिए तो ब्लड चाहिएगा, ब्लड की सप्लाई चाहिएगी, नाव की सप्लाई चाहिएगी, हर एक चीज की सप्लाई चाहिएगी। तो इस हैवर्शियन कैनाल के अंदर ही, हैवर्शियन कैनाल के अंदर ही किसकी सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स आएंगी। क्या आएंगी, ब्लड वेसल्स आएंगी। जो लिम्फ की वेसल है सप्लाई करने के लिए वो आती है। क्या की किसकी भी सप्लाई होगी यहाँ पर, नर्व्स, न्यूट्रिएंट वगैरह इनको सब किससे मिलेगा, ब्लड वेसल से मिलेगा। और इसको इंपल्स, इसको ये हमारे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होगा, नर्व्स से होगा। तो तुमसे क्वेश्चन अब ये पूछ के, सेकंड क्वेश्चन ये आ गया कि लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स आर प्रेजेंट इन बोन। बोन में कहाँ प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा, हैवर्शियन कैनाल हमारे अंदर। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट हो जाएगा, हैवर्शियन कैनाल के अंदर प्रेजेंट है। अब आगे भी हैवर्शियन कैनाल तो यहीं पे सप्लाई कर सकती है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ एंड तक जाना है, लेक्यूना तक जाना है। अब हमारे पास में एक तो मेन, देखो आप हमारे गांव में देखते हो नहर आ गई है, नहर है, मेन कैनाल हमारे पास, लेकिन आपको एक खेत में तो पास में तो वो वहां से ले लेगा, लेकिन दूर तक जाने के लिए आप छोटे 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 नाले बना देते हो, बनाते हो नहीं बनाते। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये कैनाल है तो ये इस तरह ट्रांसवर्स, अब यहाँ पे तो बंद दिखाई दे रहा है, तो वहां अंदर ही अंदर बिल्कुल वैसे छोटे छोटे नाले के रूप में प्रेजेंट होगी। तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, वॉल्क्समैन कैनाल कहेंगे। इन्हें हम क्या नाम देंगे बेटा, इसे हम वॉल्क्समैन कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम, वॉल्क्समैन कैनाल कहेंगे। तो दो कैनाल बताई मैंने, एक हैवर्शियन जो सेंट्रल के अंदर है, जरूरी कि हर बोन में एक ही मिलेगी, अगर हमारे पास बोन वाइड है तो यहाँ 2 या 3 हैवर्शियन कैनाल भी मिल सकती है, और सेम ऐसी तरह इनका अरेंजमेंट रहेगा। और वॉल्क्समैन कैनाल किसको सप्लाई जा रही है, लैमिला तक सप्लाई जा रही है। लैमिला मतलब इन रिंग्स तक सप्लाई दे रहा है ये, ठीक है, जो किससे कनेक्ट होगी, हैवर्शियन कैनाल। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, अगर आप कहें कि जो मेन कैनाल उसे हम हैवर्शियन कैनाल कह रहे हैं, जो ट्रांसफर साइड में कैनाल जाएगी, कहाँ जाएगी, साइड में जो कैनाल जाएगी उसे हम क्या नाम देंगे, वॉल्क्समैन कैनाल देंगे। क्या नाम देंगे उसे हम, वॉल्क्समैन कैनाल नाम देंगे। इतने मेरी बात समझ में आई बेटा, वेरी गुड। तो हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो हमने यहाँ थोड़ी सी और चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, बस बाकी खत्म हो जाएगा। फिर ये हमने क्या कहा, एंडोस्टियम, बाहर वाली लेयर को पेरिओस्टियम। ये हमने क्या बनाए हैं, रिंग्स, रिंग्स को हम लैमिला कह रहे हैं, और रिंग्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसे हमने क्या कहा, लेक्यूना का। लेक्यूना के अंदर बोन फॉर्मिंग सेल, जिन्हें हमने ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट का। ऑस्टियोसाइट क्या बना रही है, ओसीन प्रोटीन बना रही है, जिसके कारण बोन क्या हो रही है, हार्ड हो रही है। ठीक है, बीचों बीच जो कैनाल होगी उसे हम हैवर्शियन कैनाल कहेंगे, और हैवर्शियन कैनाल के अंदर किसकी सप्लाई होगी, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल और नर्व्स की होगी। इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बोन। और यहाँ ट्रांसवर्सली जो कैनाल जाएगी उसे हम क्या नाम दे देंगे, वॉल्क्समैन कैनाल दे देंगे। क्या नाम दे देंगे हम, वॉल्क्समैन कैनाल दे देंगे। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी बोन का। हमारी बोन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे हम, बोन मैरो कैविटी। जहां हमारी ब्लड सेल्स बनेंगी। हमारी भी ब्लड सेल्स आपको पता है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड प्लेटलेट्स है, वो ब्लड में नहीं बनती है, वो कहाँ बनेगी, हमारे बोन में बनेगी। कहाँ बनेगी, हमारे बोन में। तो हम एनिमल्स के अंदर, ठीक है, तो बोन के अंदर देयर इज अ कैविटी, देयर इज अ कैविटी इन बोन्स। इस कैविटी, कैविटी मतलब स्पेस,
और कैविटी इन अ बोन, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, बोन मैरो कैविटी। क्या नाम दिया उसको हमने, बोन मैरो कैविटी। एंड इन दिस बोन मैरो कैविटी देयर इज अ, क्या होगा, जो फैट का बना होगा, लिपिड, न्यूरो, वस्कुलर टिश्यू। इसके अंदर मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू है जो लिपिड का बना हुआ है, नर्व की सप्लाई जाएगी और ब्लड की सप्लाई जाएगी। तो इसके अंदर कैविटी मतलब एक स्पेस है और उस स्पेस के अंदर क्या जा रहा है हमारे अलग से, लिपिड, नर्व और वस्कुलर जा रहा है, मतलब ब्लड की सप्लाई जा रहा है। उसे हम क्या नाम देंगे, बोन मैरो नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बोन मैरो नाम देंगे। और बोन मैरो इज मेनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो इज मेनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो तुम्हारा क्वेश्चन कॉमनली पूछ सकते हैं बेटा यहाँ बोन से कि वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन, तो आपका आंसर क्या होगा, बोन मैरो। क्या होगा, बोन मैरो। और बोन मैरो लिपिड मतलब फैट का होगा, नर्व्स आएंगे फैटी एसिड का बना हुआ होगा, तो होगा, ठीक है, केमिकल नर्व की सप्लाई भी होगी और वस्कुलर ब्लड की सप्लाई भी यहाँ पे होगी। बोन मैरो यहाँ पे मेनली क्या बनेगी बेटा, हमारे अंदर ब्लड सेल्स बनेगी। क्या बनेगी हमारे अंदर, ब्लड सेल्स। अब थोड़ी सी चीज वही सेम टू सेम, जब एक इन्फेंट लाइफ में हम, एक बच्चा है, तब इन एवरी बोन देयर इज बोन मैरो। हर बोन में क्या होगी, बोन मैरो प्रेजेंट होगी। बट इन अडल्ट, जब हम 25 से 30 साल के हो जाते हैं, बड़े होने शुरू हो जाते हैं, बट इन अडल्ट बोन मैरो दो ही जगह होगी, दो ही बोन्स के अंदर मिलेगी। बोन मैरो इज प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट बोन। कहां पे रह जाती है हमारी, ओनली लॉन्गेस्ट बोन। कोई बच्चा बताएगा मुझे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी प्रेजेंट होगी हमारे अंदर? हमारे अंदर सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, फ्यूमर। और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमरस होगी। क्या होगी, फ्यूमर एंड ह्यूमरस। ये हमारे अंदर लॉन्ग बोन होते हैं। फीमर पता है क्या होती है, थाई की बोन। जो हमारी जो थाई की बोन होगी उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूमर। जांघ की जो बोन होगी, थाई बोन। और ह्यूमरस हमारे जो ये आर्म की बोन होगी, यहां से यहां तक, तो ये हम क्या कहेंगे, आर्म बोन। क्या कहेंगे, आर्म बोन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे हम, आर्म बोन कहेंगे। आई मेरी बात सुन, तो हमने क्या किया, फ्यूमर एंड ह्यूमरस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगी, बोन मैरो। तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान देना। इन अडल्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर बोन मैरो इज प्रेजेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूमर एंड ह्यूमरस हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे छोटे बच्चे में, तो हर एक बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, बोन मैरो। जैसे जैसे साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो ये बोन मैरो खाली कहाँ पे रह जाएगी बेटा, फ्यूमर एंड ह्यूमरस लॉन्ग बोन्स के अंदर ही रह जाती है। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे, इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे बोन मैरो की। दो टाइप्स होंगी, एक होती है रेड बोन मैरो, कलर से ये बेटा, और एक क्या होगी, येलो बोन मैरो। रेड की जो हमारी बॉडी में दो टाइप होंगी, क्योंकि रेड साइड में और बीच के अंदर क्या होगी, येलो बोन मैरो होगी। तो हमारे अंदर जो ब्लड सेल्स बनेंगी, मेनली ब्लड सेल्स आर मेनली फॉर्म इन रेड बोन मैरो। इसके अंदर ही बनती है बेटा, रेड बोन मैरो के अंदर ही बनती है। आरबीसी भी वही बन रही है, तो इसीलिए उसका कलर कैसा हो गया, रेड। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में हमेशा कौन सी बोन मैरो में सेल बनेगी, रेड बोन मैरो में ही सेल बनेगी। इसका येलो कलर क्यों है, यहाँ पर इन नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे ब्लड सेल्स नहीं बनेगी, ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। तो फैट है, घी होता है, घी आप रखते तो कैसे कलर का दिखाई देता है आपको, येलो इस कलर का दिखाई देता है ना, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, येलो बोन मैरो। बट इट फॉर्म ब्लड सेल्स इन इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी मतलब ड्यूरिंग एक्सीडेंट,
एक्सीडेंट हो जाता है हमारी बॉन में, मतलब हमारी बॉडी का एक्सेस अमाउंट के अंदर ब्लड बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम हमारी बॉडी को एक्सेस अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन दैट कंडीशन येलो बोन मैरो भी क्या बनाना शुरू करेगा, ब्लड सेल। जैसे ही ब्लड सेल बनाएगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड बोन मैरो। बट इन अ नॉर्मल सिचुएशन ये ब्लड सेल्स नहीं बनाएगा, ओनली इन इमरजेंसी एक्सीडेंटली। एक्सेसिव लॉस हमारी बॉडी में क्या हो जाता है बेटा, ब्लड का लॉस हो जाता है, हमारी बॉडी को एक्सेस अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है, तो नाउ इसको एक मैसेज देगी। इन दैट कंडीशन ये भी क्या बनाना शुरू करेगा, ब्लड सेल। और एट दैट टाइम येलो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड, क्योंकि ब्लड सेल बनेगी, आरबीसी हीमोग्लोबिन है, तो उसको भी कैसा कलर दे देगा, वो रेड कलर दे देगा। क्या कलर दे देगा, रेड। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, बोन मैरो। तो बोन मैरो कैविटी होगी, उसकी कैविटी के अंदर क्या है, बोन मैरो, और वो कैविटी किसकी बनी हुई है, हमारे पास फैटी एसिड, नर्व की सप्लाई है और ब्लड की सप्लाई है, तो उस कॉम्बिनेशन को हमने क्या कहा, बोन मैरो। कितने टाइप की होगी, दो, रेड एंड येलो। रेड हमारे अंदर मेनली नॉर्मल कंडीशन में ब्लड सेल्स बना रही है, बट ये नहीं बना रही है, इट ओनली फॉर्म द ब्लड सेल ड्यूरिंग एक्सीडेंटली। एक्सेस अमाउंट में जब हमारे अंदर ब्लड का लॉस होगा, और जब इन्फेंट होते हैं, चाइल्डहुड होता है, हर बोन के अंदर क्या होगी, बोन मैरो प्रेजेंट होगी। बट इन अडल्ट bone marrow is present only in the long bone such as the femur and humerus। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, पूरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। किसके बारे में पढ़ लिया हमने, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। फटाफट से हम एक रिवीजन लेंगे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पहला हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या पढ़ा, बोलो, कार्टिलेज पढ़ा, वेरी गुड। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा है, बोन। डिफरेंस करेंगे, आपको याद हो जाएगा सारी चीजें। कार्टिलेज अगर हम बात करें, एक ऐसा टिश्यू था, सॉफ्ट एंड इलास्टिक टिश्यू था, और ये कैसा टिश्यू था, हार्डेस्ट टिश्यू था। ओके बेटा, यहाँ पे भी क्या मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, मैट्रिक्स सेम बना होगा। ओके, यहाँ इसके हमने कवरिंग बताई थी, इसकी कवरिंग को हमने क्या नाम दे दिया था, पेरिकॉन्ड्रियोन। क्या नाम दिया था, पेरिकॉन्ड्रियोन। और इसकी कवरिंग को, आउटर वाले इसके अंदर दो बनेगी, आउटर को हमने क्या नाम दे दिया था, पेरिओस्टियम, और अंदर वाले को हमने क्या नाम दे दिया था, एंडोओस्टियम। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। यहाँ पर भी क्या था, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, इसे हमने क्या नाम दिया था, लैक्यूना। यहाँ पर भी क्या था बेटा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, मतलब यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, लैक्यूना। बट यहाँ लैक्यूना किसके अंदर अरेंज है, अरेंज इन रिंग्स, और इन रिंग को हमने क्या नाम दिया है, लैमेला। क्या नाम दिया इन रिंग को हमने, लैमेला। बट यहाँ पे कोई रिंग्स नहीं होती है, कोई लैमेला नहीं है। और इस लैक्यूना के अंदर यहाँ पे कौन सी सेल्स थी, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स थी, वेरी गुड। और क्या था बेटा, यहाँ पे कॉन्ड्रियोब्लास्ट हमने कहा, बट यहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट थी हमारे पास, ऑस्टियोसाइट थी, या कौन सी सेल्स थी हमारे पास, ऑस्टियोब्लास्ट सेल थी। ठीक है, जो बॉन बना रही थी, यहाँ कॉन्ड्रियोसाइट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट ने मेनली क्या बनाया था बेटा, एक कॉन्ड्रीन प्रोटीन बनाया था, और ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन इसे क्या दे रहा था, सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा था। बट ये यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा था, ऑसिन बना रहा था, और ऑसिन इसे क्या कर रहा था, हार्ड। बट हमारी बोन कैसी होती है, हार्डेस्ट होती है, ड्यू टू कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट प्रेजेंट होने के कारण। आ रही ना समझ में, हर चीज को डिफरेंस इतना याद करोगे, एक जैसी चीज को, मिलती हुई चीज को, तो आपको हमेशा ही याद रहेगी। क्लियर बेटा, या फिर हमने इसकी क्या पढ़ ली थी, पोजीशन पढ़ी थी, भाई कहाँ प्रेजेंट था, ईयर पिन्ना में प्रेजेंट था, नोज में प्रेजेंट था, हमने हमारी विंड पाइप के अंदर बताया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमने बताया, एपिग्लॉटिस था। ये सब किसका बना होगा, कार्टिलेज टिश्यू का। और हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी क्या रहेंगे, कार्टिलेज। लेकिन जैसे हम किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, फिटल लाइफ के अंदर, तो हमारे अंदर क्या रिप्लेस हो जाएंगी, वहां पर बॉन्स रिप्लेस हो जाएंगी। क्या रिप्लेस हो जाएंगे, हमारे अंदर बॉन्स रिप्लेस हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में, इतना गुड। अब हमने इसके अंदर थोड़ी चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ ली है। हमने यहाँ पे थोड़ी चीज क्या एक्स्ट्रा पढ़ी है, हैवर्शियन कैनाल। क्या पढ़ी है, हैवर्शियन कैनाल, जो सेंट्रल में प्रेजेंट होगी, और इसके अंदर क्या क्या सप्लाई है, नर्व की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, लिम्फ की सप्लाई है।
ओके बेटा, जो हैवर्शियन कैनाल हमने पढ़ी और इसकी साइड में जो लैमिना के अंदर जाएगी वो कैनाल हमने क्या पढ़ी है, वॉल्समैन कैनाल पढ़ी है। क्या पढ़ी हमने, वॉल्समैन कैनाल। ये दोनों ही साइंटिस्ट के नाम है। और हैवर्शियन कैनाल किसके अंदर प्रेजेंट होगी, ओनली इन मैमेलियन बोन, बाकी के अंदर ये होगी। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। फिर हमने एक और चीज इसके अंदर क्या पढ़ लिया है, बोन मैरो पढ़ा। क्या पढ़ा, बोन मैरो, जो किसके अंदर मिलेगा, बोन मैरो जब छोटे हैं तो उसके अंदर हर बोन में मिल रहा है, बट जब बड़े हैं तो उसके अंदर 2 ही बोन्स के अंदर मिल रहा है, फ्यूमर एंड ह्यूमरस के अंदर। ये हमने 2 टाइप के पढ़े, एक रेड बोन मैरो पढ़ा और एक येलो बोन मैरो पढ़ा। बोन जो ब्लड सेल्स बनाएगा मेनली क्या बनाएगा, रेड बोन मैरो, बट ये कब बनाता है, एक्सीडेंटली बनाता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड।